प्रणाम मित्रों। एक बड़े भारी विवाद के बीच में मैं बात कर रहा हूं और ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। एक नियम है कि सरसंघ चालक के प्रति संघ के स्वयंसेवक कभी कोई बात नहीं करते। वो एक दायित्व ऐसा है जिस पर कभी उंगली नहीं उठाई जाती। ये इस तरह से है कि हम अपने घर के बड़े के बारे में कोई चर्चा नहीं करते, मगर इन दिनों एक बड़ा हंगामा मचा हुआ है और उसका कारण है कि गाजियाबाद में किन्हीं ख्वाजा साहब की किसी पुस्तक के विमोचन के लिए मोहन राव आए और उन्होंने एक 30-32-35 मिनट का अपना भाषण दिया। उस भाषण पर बहुत हंगामा लोगों ने मचा दिया है। मेरे कई मित्रों ने भी मुझसे कहा कि तुफैल जी आपको बोलना चाहिए। मैं इन दिनों में बहुत व्यस्त था, बात नहीं कर पा रहा था। आज मैंने वो पूरा बौद्धिक सुना। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए। हो सकता है कि मैं अपने मित्रों, साथियों, आत्मीय बंधुओं में क्रिटिसाइज किया जाऊं, लोग मेरे प्रति कुछ कठोर भावों से भरें, मगर सच तो बोलना ही पड़ेगा। हुआ क्या है? कुछ वाक्य उनके बौद्धिक के मैं प्रयोग करना चाहूंगा। सरसंघ चालक जी कहते हैं कि 90 वर्षों से जो समाज में समझा जाता है वही संघ है। यानी इसको अच्छा, बुरा, इस्लाम विरोधी, राष्ट्र का पक्षधर, एक फोर्स, जो भी लोग समझते हैं वही संघ है। और इस संघ के इमेज को बदलने की कोई इच्छा, मंतव्य नहीं है। ये बौद्धिक या इस कार्यक्रम में आना सरसंघ चालक जी ने इसलिए नहीं किया कि उन्हें कोई इमेज बदलनी है संघ की और वो संघ की जो इमेज है उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके अनुसार ये कोई मुसलमानों के वोट पाने का प्रयास भी नहीं है, क्योंकि संघ मुसलमान के वोटों के लिए कोई राजनीतिक दल तो है नहीं। और ये वास्तविकता है कि संघ राजनीतिक दल नहीं है। संघ के स्वयंसेवक विविध क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, उसमें से कुछ राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं। और जो संघ के स्वयंसेवक हैं या कार्यकर्ता हैं, उन्हें वोट तो देना ही है। वो किसी एक विचार के पक्ष में खड़े होते हैं, तो वो ताकत सही रहे, वो ठीक से काम करे, ऐसा प्रयास सरसंघ चालक जी का कहना है कि वो होना चाहिए। उतना हम प्रयास करते हैं। इससे अधिक हमको कुछ लेना देना नहीं। वो कहते हैं कि इस पुस्तक का विमोचन करने के लिए मैंने जब सरसरी निगाह से देखा तो मैं इसके लिए तैयार हुआ कि मैं इसका विमोचन करूंगा। और उसका कारण है कि पुस्तक में एकता का आह्वान है। हिंदू मुसलमान एक ही हैं, दो नहीं हैं। ये निराकार साकार का मतभेद है। इस्लामी निराकार की बात करते हैं, हम निराकार साकार सबकी बात करते हैं। और हमारा, अगर यदि हम निराकारवादी होते हैं तो उसके कारण साकार आहत नहीं होता, सब मिला जुला रहता, ऐसा उनका कहना है। और हमारी एकता का आधार, यानी हिंदू मुसलमानों की एकता का आधार मातृभूमि है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। 40,000 साल से हमारा डीएनए एक है। तो इसमें तो कोई किसी का विवाद है ही नहीं। ये तो बिल्कुल सहज सामान्य बात है। मगर ये भी सत्य है कि इस्लाम के हाथों अफगानिस्तान हमसे छीना गया, भारत से छीना गया, पाकिस्तान
छीना गया, बांग्लादेश छीना गया, हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार हुए, भयानक बलात्कार हुए, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे आचार्य मारे गए, इस भूमि पर भयानक उपद्रव हुए। यह इतिहास है, इसको बदला नहीं जा सकता। यह निश्चित रूप से सच है। और ऐसा नहीं है कि इतिहास के इन प्रसंगों के बारे में मोहन राव से मैं अधिक जानता हूं, यह संभव नहीं है। वो हमारे सीनियर्स हैं, अखाड़े के खलीफा, हम तो अखाड़े में उतरने वाले बिल्कुल सामान्य लोग हैं। तो फिर मोहन राव जी ने बात क्यों कही? ये एक गंभीर प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के जो सुधी है, जागरूक है, उसमें आएगा। स्वयंसेवकों के मन में भी आ रहा है। कई स्वयंसेवकों ने मुझे फोन किए, भारत से, विदेशों से बड़े वरिष्ठ लोगों के फोन आए। मेरे देखे जो ये आवश्यक है, एक तो बात ये समझनी पड़ेगी कि इस्लाम की समस्या के बारे में एक जागरूक संगठन, राष्ट्र के प्रमुख संगठन होने के नाते संघ की कोई नीति है कि नहीं, होनी पड़ेगी। बल्कि संघ की नीति क्या है, हम सबकी कोई नीति तो होगी। हमें विचार तो करना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। आखिर ये समस्या रुकी तो है नहीं। 47 में कोई समाधान हो गया ऐसा तो नहीं हुआ। अभी 30 वर्ष हुए हैं कश्मीर से हमें निकले हुए। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कश्मीर पैदा हो रहा है। तो जो आवश्यक चीज है, जो संघ की देशना है, या जो मैं भी सोचता हूं, ऐसा नहीं कि मैंने कोई अलग से बात की है, एक गंभीर बात जो समझने की है कि हमें मुसलमान और इस्लाम में अंतर करना होगा। इसका कोई विकल्प नहीं है। पाकिस्तान से जिन लोगों ने हमारी बस्तियों पर हमले किए, हमारी माताओं बहनों को उठा लिया, अत्याचार किया, हमें मार के भगाया, मगर ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सुरक्षित निकलने की व्यवस्था की, हमें छिपाया। कश्मीर में भी ऐसा हुआ। वो लोग कौन हैं? वो भी तो मुसलमान हैं। तो मुसलमान और हमारे ही रक्तवंश के हैं, हमारे ही पूर्वजों की संतानें हैं, मुसलमान हो गए। उत्तर प्रदेश में तो ऐसे बहुत सारे घराने हैं। अभी एक स्टेटमेंट आया एक मिनिस्टर का, सपा के संभवतः, मुझे जहां तक ध्यान है वो मिनिस्टर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज राजपूत थे, 2 भाई आए थे, एक भाई मुसलमान हो गया, एक हिंदू है। हम लोगों के आना जाना, मिलना जुलना, शादी ब्याह में सब एक दूसरे के मान सम्मान की चिंता करते हैं। उनके दामाद हमारे दामाद होते हैं, हमारे दामाद उनके दामाद होते हैं। सब प्रकार की गंभीरता है। मुसलमान इस्लाम ने हमारे ही बंधुओं को धर्मांतरित किया और इस समस्या का इलाज भी करना है। तो आप मुझे बताएं कि इस समस्या के इलाज के लिए कोई योजना होगी कि नहीं? वो योजना मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को सूझती है। मैं लगातार लोगों से बात करता हूं, आप सबसे निवेदन करता हूं कि 2 लोगों की घर वापसी, 2 लोगों की शुद्धि, 2 लोगों को, म्लेच्छों को समाप्त करना, ये अनिवार्य कार्य है। 10 करोड़ लोग इस काम में लग जाएं भारत के, 100 करोड़ हिंदुओं में से 10 करोड़ ये लक्ष्य बना लें, तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। 47 में देश का टुकड़ा बांट दिया, मगर जो बचा क्षेत्र था, जो समस्या थी, उसका समाधान नहीं किया। मुस्लिम लीग वैसी की वैसी रही, जमात इस्लाम वैसी की वैसी रही, उसके लोग, उसके अधिकारी, उसके कार्यकर्ता बाद में एमपी भी बने, केंद्र सरकार में मंत्री भी बनाए गए, कांग्रेस के बिल्कुल हमजोली थे। आपको ध्यान होगा, आज से 15 साल पहले एक सामान्य बात थी, रमजान के दिनों में इफ्तार पार्टियां होती थी। इन सब की ठोड़ी में हाथ डाल डाल के बुलाया जाता था कि इफ्तार कर लीजिए। कारण, इस्लाम की जो आक्रामककारी शैली है, जो आक्रामक चेहरा है, जो उसके कड़वे पंजे हैं, उन पंजों को साफ नहीं किया गया, नाखूनों को काटा नहीं गया, उनको वैसे के वैसे ही अपने पक्ष में रखा गया कि हमारे पक्ष में हो जाएं बस। और इसमें इसकी गति और तीव्र करने के लिए जो राष्ट्रवादी दल हैं, उनके प्रति इमेज बनाई गई कि ये तुम्हें खा जाएंगे अगर हमारे साथ नहीं रहोगे।
इस बात को साफ करने के लिए मोहन राव कोशिश कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? आखिर इस्लाम की समस्या का कोई समाधान हम करेंगे कि नहीं? जो हाल बंगाल में है, रोहिंग्या, अब लोग इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जो हमला करने वाले लोग थे वो रोहिंग्या बस्तियों से आए। वो सरल है इसलिए कि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर यहां का कोई व्यक्ति करेगा और फोटो में उसकी आ गई, कैमरे में उसकी शक्ल आ गई, उस पर मुकदमा चलेगा, थाना कचहरी पुलिस होगा, सारे काम होंगे। रोहिंग्या यहां से वहां से उठा, सिलीगुड़ी बस गया, सिलीगुड़ी से भागा तो बिहार में आ गया, बिहार से भागा तो उत्तर प्रदेश में आ गया, उत्तर प्रदेश से भागा तो राजस्थान में आ गया। और इसको शरण देने का काम कौन करेगा? मस्जिदें, स्थानीय मुल्ला। यही तो इस्लाम के आक्रामक पंजे हैं। इनको समाप्त करना है कि नहीं? ये एक आवश्यक कार्य है। हम इसे भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं छोड़ सकते। हमको एक ऐसा काल मिला है जिस समय इस्लाम में टर्मोइल है, एक विप्लव है इस्लाम में। मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर इस्लाम को छोड़ दिया है। शायद आपको ये बात, मेरी बात आश्चर्यजनक लगे, मैं आपसे कुछ बातों पर प्रश्न पूछता हूं। इस्लाम का सिद्धांत क्या है? मोहम्मद की जो किया धरा है, जो मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में उतारा, पैगंबर मोहम्मद जिसे वो पैगंबर कहता है इस्लाम, उसको मुसलमानों को, प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसको सुन्नत कहते हैं। मोहम्मद ने 51 या 52 वर्ष की उम्र में 6 साल की बच्ची आयशा से शादी की। ये कोई मोहम्मद के ही कर्तव्य नहीं है। सहाबियों में कई लोग थे जिन्होंने ऐसी बच्चियों के साथ विवाह किए। जो उमर हैं, अबू बकर सिद्दीक हैं, अली हैं, इन लोगों की आपस में रिश्तेदारियां ऐसी थी, इसी तरह की विचित्र रिश्तेदारियां। किसी जंग में लड़कियां लूटी गई तो लौंडियां उसने दे दी, उसने अपने बेटे को दे दी, उसने अपने ससुर को दे दी, ये सब काम होते रहे। यौन चरित्र इस्लाम का बड़ा, मैंने अरब का जो उस काल का यौन चरित्र है वो बड़ा भिन्न था आज की समाज से। आज और 3 वर्ष बाद, 6 वर्ष की बच्ची से निकाह करने के बाद 3 वर्ष बाद जब वो 9 साल की हुई और आप 55 या 56 के हुए, तो मोहम्मद ने उसके साथ यौन संबंध स्थापित किए। आज 55 वर्ष का व्यक्ति 9 वर्ष की लड़की के साथ यौन संबंध स्थापित करेगा? क्या ये सोचा जा सकता है? कानून की दृष्टि से नहीं, सामान्य व्यवहार में हो सकता है क्या? मुसलमानों ने इसे छोड़ दिया है, कोई नहीं करता। मोहम्मद ने अपनी पुत्र वधू ज़ैनब से निकाह किया। मुसलमान क्या अपनी पुत्र वधू से शादियां करते हैं, उनके साथ यौन संबंध स्थापित करते हैं? एक उदाहरण मुजफ्फरनगर का इमराना का। इमरान ने कहा, कुछ साल पहले की घटना है, इमराना सर्च कर लीजिएगा, इमराना ऑफ मुजफ्फरनगर, मिल जाएगा। उसने कहा कि रात मेरे ससुर ने मेरे साथ बलात्कार किया है। सारी पंचायत इकट्ठी हो गई, मोहल्ला इकट्ठा हो गया, देवबंद के मुल्ला आ गए और फिर सब फैसला दिया गया, फतवा दिया गया कि तू अब अपने शौहर पर हराम हो गई, तुझे अपने ससुर जिसने रेप किया था वो तेरा मजाजी खुदा है, इसके साथ जिंदगी बसर करनी होगी। ये मोहम्मद की सुन्नत है, फतवा था इसके पक्ष में। मगर उस औरत ने क्या किया? वो पुलिस के पास गई, उसने रिपोर्ट कराई, थाना कचहरी हुआ और अब वो, उसका ससुर जेल काट रहा है। मोहम्मद की सुन्नत नहीं मानी, फोटो नहीं बनानी चाहिए। कौन मुसलमान पासपोर्ट नहीं रखता, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखता, आधार कार्ड नहीं रखता, वोटर आईडी नहीं रखता, पहचान पत्र नहीं बनाते? इस्लाम ने बड़े पैमाने पर जो आदेश देशना दी थी, मुसलमान अब उसे नहीं मानते। उनके संगठन तालिबान मार मार के कराते हैं, आईसिस मार मार के ये कराता है, दाइश और इस तरह के संगठन, मगर सामान्य मुसलमान नहीं जीता। मौका मिलते इसके खिलाफ रिटेलिएट करता है। और इस्लाम में 14% कुरान, 70% हदीस और 16% सीरत का असर है। इनसे मिलकर इस्लाम बनता है। सऊदी अरब के वर्तमान प्रिंस ने
बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि हदीसें मोहम्मद के 250 बरस के बाद से भी अधिक बाद लिखी गई, इनकी कोई प्रमाणिकता नहीं है, क्योंकि उसमें बड़ी ऐसी ऐसी अजीब व गरीब और बेतुकी बातें हैं। हदीस में यह है कि मोहम्मद ने पखाना किया तो उनके जो 7 सहाबी थे वो दौड़े कि उसको खा जाएं जो उनके जिस्म से निकला है। अब आजकल कोई इसे पढ़ेगा तो क्या सोचेगा इस्लाम के बारे में? ये चीजें रद्द तो करनी पड़ेंगी। मोहम्मद का पेशाब रखा हुआ था, उनकी बांदी ने पी लिया, उनकी लौंडी ने पी लिया, तो मोहम्मद ने कहा कि तुमने पी लिया? उसने कहा हाँ। तो बोले ताज जिंदगी अब तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा। कोई मानता है इन बातों को? उसने आउटराइटली कहा, और यह भी कहा साथ में कि कुरान की पुनर्व्याख्या की जाएगी, कुरान की जो आयतें हैं उनकी व्याख्या की जाएगी। यानी इस्लामी दुनिया में एक पूरा तहलका मचा हुआ है, तहस नहस होने की कगार पर। सबसे ज्यादा बवाल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमान काटेंगे इसमें, और वो मुल्ला जो हैं वो काटेंगे, कोशिश करेंगे दबाव देने की, पूरी तरह से दबोचने की। वो कहेंगे कि अरब के लोग बिक गए, अमेरिका ने खरीद लिया, फलाने ने खरीद लिया, यहूदियों के गुलाम हो गए और हम असली मुसलमान हैं। ये बातें होंगी उस समय के लिए जब इस्लाम से एक घर वापसी मुमकिन है। आप कोई योजना बनाएंगे कि नहीं? आप इन दोनों के बीच में बिल्कुल स्पष्ट विभाजन है। मुसलमान इस्लाम का शिकार हैं। किसी एक हिंदू से कल्पना कीजिए, किसी सामान्य हिंदू से मुसलमान बनने के बाद अभी भी वो पीढ़ी जिंदा है जिन्होंने निकाह से पहले फेरे किए। अभी लोग हैं, राजस्थान के राजपूत हैं, मुसलमान राजपूत, तो वो शादी की बात आती थी तो उनका पुरोहित पूछता था कौन सा वाला की शादी करनी है, भावरों वाली, निकाह वाली या दोनों? राम राम सा कहने वाले मुसलमान भरे पड़े हैं राजस्थान में। आप इन्हें वापस नहीं लाएंगे, इनको शुद्ध नहीं करेंगे, इनके पूर्वजों में नहीं लाएंगे, इन्हें अपने घर जहां के वो हैं। आज से कोई 30 साल पहले महाराणा भगवंत सिंह पश्चिम उत्तर प्रदेश में आए थे। यहां 60-84 है, 60 गांव तोमरों के हैं, 84 गांव सिसोदियों के, या शायद 60 सिसोदियों के, 84 गांव तोमरों के हैं, राजपूतों गांव है। बूढ़े जिनकी दाढ़ी चिट्टी थी, पैरों में सर रख के रोए, महाराज घर ले आइए, हमें मनुष्य बना दीजिए। अब इनको वापस नहीं लाएंगे तो इन्हीं में से कोई कमबख्त अखलाक बन जाएगा जो बैल मार दे, बछड़े को मारेगा। अखलाक भी तो इसी बिरादरी का, इसी इलाके का है। नरसिंहानंद जी को जो आंखें दिखा रहे थे साहब, वो बेसिकली नरसिंहानंद जी के परिवार के ही तो हैं। नरसिंहानंद जी भी इस आश्रम में आने से पहले त्यागी थे, भूमिहार ब्राह्मण, त्यागी ब्राह्मण। और वो जो धमका रहा है ये भी त्यागी है, मुसलमान त्यागी है। हो सकता है नरसिंहानंद जी और उसके 4-6 पीढ़ी पहले के दादा सगे भाई हों। आप उनको वापस नहीं लाएंगे तो और क्या होगा? कितने कश्मीर हम अफोर्ड कर सकते हैं? कितने पाकिस्तान बनने देंगे? देश मर जाएगा। अब और ये नहीं चल सकता। तो अब इसके लिए जो इस तरह की चीजें हैं, इस्लाम की समस्या के इलाज की तरफ बढ़ेंगे ही कि नहीं? तो मोहन राव ने कहीं भी इतिहास को इग्नोर नहीं किया। उन्होंने कहा इतिहास में जो कुछ हुआ है, वो सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं उनसे, और चेता रहे हैं, जगा रहे हैं कि हमारा डीएनए एक है, हम एक ही पूर्वज की संतान हैं, महान चक्रवर्ती संतानों की, चक्रवर्ती सम्राटों की संतान हैं हम, तेजस्वी ऋषियों की, महर्षियों की संतान हैं। यानी अपने घर आओ, वापस आओ। वही बात दो लोगों की शुद्धि का, वो प्रकारांतर में बात कर रहे हैं। तो उन पर यह आरोप लगाना कि उन्होंने इस्लाम की भर्त्सना नहीं की, उन्होंने बात वही कही। अब सार्वजनिक स्थान पर, और वो भी इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को, संघ में एक योजना है ना, हम कहते हैं एक चालकानुवर्तित्व,
कि हम एक व्यक्ति के इशारे पर चलते हैं, हमारा सेनापति है, सेनापति पर उंगली नहीं उठती, उसके किसी निर्णय पर बात नहीं की जाती, उन्होंने जो कहा वो ठीक समझना चाहिए। मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति समझ सकता है तो और क्यों नहीं समझ सकते। उनके भाषण को कृपया गंभीरता से सुने, तो आप पाएंगे उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जो इस राष्ट्र के विरोध में हो, इस धर्म के विरोध में हो। वो प्रकारांतर में सीधे नहीं कह रहे, घुमा के बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं अपने पूर्वजों का भान करो, लौट के आओ। थोड़ा धैर्य के साथ, सोशल मीडिया से वाणी मिल गई है, स्वर मिल गया है लोगों को, तो इस वाणी की स्वतंत्रता का अबाध प्रयोग तो कीजिए, उच्छृंखल प्रयोग मत कीजिए। हमारे आचार्य बात कर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ बात कर रहे हैं, तो उन्होंने वो ये तो तय है कि वो हमसे कम समझ नहीं रखते, हम उनकी समझ पर प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले वो कह क्या रहे हैं उसे समझ लें, केवल इतनी बात है। आप एक बार ढंग से सुनेंगे, गंभीरता से उनका बौद्धिक सुनेंगे, तो आप पाएंगे वो वही कह रहे हैं जो पूजनीय डॉक्टर जी ने कहा, जो बड़ा साहब ने कहा, जो सुदर्शन जी ने कहा, जो गुरु जी ने कहा, कुछ अंतर नहीं है। वही बात है, इस समस्या के समाधान की दिशा में बढ़ते हुए कदम हैं ये। और जब आप लोगों को समेटेंगे तो बाहें फैलानी पड़ती हैं, दिल खोलना पड़ता है। कई बार जो संकुचन है वो भाता है, मगर संकुचन क्षणिक होता है। ये उदारता चाहिए, और इस घर वापसी में, इस काम में कठिन होगा। मैं इसमें एक और चीज जोड़ता हूं, और जो राष्ट्रवादी विचार के लोग हैं उनसे कहता हूं, कृपया इस वर्ग के बारे में सोचिए, जो लोग घर वापसी कर रहे हैं, जो मुर्तद हैं, उनके बारे में हमारी क्या योजना है। घर वापसी करने वालों को जो घर आता है, शाम गुजारने के लिए कोई जगह चाहिए कि नहीं। एक पूरी दुनिया छूटेगी तो दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलेंगे कि नहीं। शाम में कहाँ बैठेगा वो, उसकी पत्नी किसके पास जाएगी, किसके साथ अपने त्योहार, कोई त्योहार आएगा, होली मनाने खेलनी है तो बाहर जा सकता है, दिवाली के लिए और कार्यक्रम के लिए कोई उसको समूह चाहिए ना। फिर मुर्तद हैं, सचवाला, कोहराम, इस तरह के जो लोग बहुत बिल्कुल परखचे उड़ा रहे हैं, धज्जियां बखेर रहे हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट की, अरबी के मास्टर हैं, इनसे कोई मुल्ला इन्हें को समझाने की कोशिश करे, वो 1 मिनट में उसकी धूल उतार दें। ऐसे लोगों की सुरक्षा की, समर्थन की कोई व्यवस्था हमारे पास है कि नहीं। यदि नहीं है तो फिर हम इस समस्या का समाधान क्या कर रहे हैं। जो लोग आएंगे उनको तो बिल्कुल गले लगा लीजिए, इसका कुछ करना पड़ेगा, इसकी योजना बनानी पड़ेगी। तो बस इतनी सी बात कहने के लिए मैंने आज आपसे विनती की।